महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद भी महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन फाइनल मुहर लगाना आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे सीएम पद पर पूरी तरह डटे हुए हैं, तो अजीत पवार खेमा भी सियासी पावर के लिए बेताब है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही खेमे की तरफ से सीएम पद पर दावेदारी की जा रही है। सीएम की रेस में कौन कौन? एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गुट, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी, अजीत पवार एनसीपी अजीत गुट। अब आपको जरा आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं कि इन तीनों में से किसकी सबसे ज्यादा उम्मीद है सीएम बनने की। चुनाव के नतीजे क्या रहे? 288 में से महायुति ने जीती 230 सीटें, बीजेपी ने जीती 132 सीटें, शिवसेना के खाते में 57 सीटें, एनसीपी को मिली 41 सीटें। नई सरकार बनाने को लेकर कसरत शुरू हो गई है और बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक का दौर चल रहा है, तो मुंबई में भी लगातार विधायकों के साथ मुलाकात का सिलसिला पार्टी नेताओं का जारी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विधायकों के मिलने का क्रम जारी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, 5 साल तक सरकार चलाई थी, 2019 में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन 4 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। इस बार जिस तरह 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद 5 महीने में ही महाराष्ट्र की चुनावी बाजी पलटी है, उसके पीछे फडणवीस का अहम रोल रहा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से पहले एकनाथ शिंदे खुद को सीएम पद की रेस से बाहर ही रख रहे थे। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि इस बार सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन नतीजों में अच्छी सीट मिलने के बाद अब वो फिर से खुद को इस रेस में बनाए हुए हैं। चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे जिस तरह से उद्धव ठाकरे से असली शिवसेना की जंग जीतने में कामयाब रहे हैं, उसके बाद उनकी पार्टी के नेता सीएम पद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शिंदे को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने भी बड़ा दावा किया है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे की दावेदारी थोड़ी और पक्की होती दिख रही है। दरअसल मराठा आरक्षण के सूत्रधार मनोज ने ये कहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनते हैं तो वो फिर से महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू कर देंगे। इधर शरद पवार से अलग होकर भी अजीत पवार ने आखिरकार अपना सियासी जलवा साबित कर दिया है। अजीत पवार की पार्टी ने अपने कोटे की 59 सीटों में से 41 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया है कि असल एनसीपी उनकी है। रविवार को अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अजीत पवार को एनसीपी ने सीएम बनाने के लिए बैटिंग भी शुरू कर दी है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। जो काही निकाल जनतेनं दिलेला आहे, हा जनादेश जो आहे हा आपण सगळे पाहतात आणि या जनादेशाप्रमाणे आता एवढं स्वच्छ झालेलं आहे की अजितदादा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जी आहे तिला जनमान्यता सुद्धा आहे, हे सुद्धा सिद्ध झालं। एनसीपी भले ही सीएम पद की दावेदारी कर रही हो, लेकिन अजीत पवार डिप्टी सीएम पद से भी राजी हो सकते हैं। बीजेपी के सीएम बनाए जाने को लेकर भी अजीत पवार रजामंद नजर आएंगे। एनसीपी और शिंदे खेमे की नजर बीजेपी के विधायक दल के नेता पर है कि कौन चुना जाता है। इसके बाद ही सीएम को लेकर फैसला होना है। माना जा रहा है कि तीनों ही दल बैठकर फैसला लेंगे, लेकिन क्या शिंदे बीजेपी के सीएम बनाए जाने को लेकर राजी होंगे? और अगर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद के लिए चुनती है तो क्या मनोज जरांगे पाटिल शांत होंगे?